जय श्री कृष्ण। जीवन के बहुत से संदर्भ हैं जिन पर बहुत शांति से विचार करने की आवश्यकता है। और मेरी चिंतन धारा ये कहती है कि उन अत्यंत महत्वपूर्ण किंतु उपेक्षित से प्रतीत होने वाले संदर्भों की चर्चा, उन पर मनन का किया जाना अत्यंत अनिवार्य है। मैं बहुत थोड़ा सा समय लूंगा अपनी बात को कहने के लिए। आप देखिए कि इस जीवन में आश्रय की बड़ी आवश्यकता है, जो आपको आश्वस्ति प्रदान कर सके कि जीवन में किसी प्रकार के क्लेश की स्थिति में, संकट की स्थिति में आपका कोई सहायक हो, जो आपकी रक्षा कर सके, जो आपको सदपथ पर गतिशील होने के लिए प्रेरित कर सके। वो पावर बैंक आप कहाँ से लाएंगे? आप अपना कोई पैटर्न बनाएंगे, आपका कोई संरक्षक होगा, उसकी बड़ी सीमाएं हैं। इस सूत्र को मैं थोड़ा और स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। आप में से कुछ लोगों ने एयरफोर्स की जो रैलियां होती हैं उनको कभी ना कभी देखा होगा, कुछ लोगों ने अवश्य देखा होगा। जहाज उड़ते हैं, कलाबाजियां खाते हैं, अलग अलग फॉर्मेशन में सामने दिखाई देते हैं, बहुत आनंद आता है। और उसी में से एक होते हैं पैरा ट्रूपर्स। और वो पैरा ट्रूपर्स अपने स्क्वाड्रन लीडर के निर्देश पर बिना किसी प्रकार के संशय के, बिना किसी प्रकार के संदेह के, बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट के जहाज से नीचे कूद पड़ते हैं और नाना प्रकार की कलाबाजियां खाते हैं। उनके मन में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको किसी तरह का कोई भी भय दिखाई नहीं देगा, किसी प्रकार की कोई अन्य मनस्कता या किम कर्तव्य विमूढ़ता दिखाई नहीं देगी। कभी विचार किया आपने कि ऐसा क्यों है? वह इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पीठ के ऊपर जो पैराशूट बंधा हुआ है वो कलाबाजी खाने के बाद एक निश्चित समय पर खुल जाएगा और उसके आश्रय से वो भूमि पर सहज रूप से पहुंच पाएंगे। यह विश्वास ही उनके चित्त में, उनके चरित्र में, उनके क्रियान्वयन में वो आत्मविश्वास भर देता है, जिसके आश्रय से वो बैठी हुई जनता को आनंदित करते हैं और अपने पुरुषार्थ से अपने आत्मविश्वास में और वृद्धि करते हैं। अब आप कहेंगे कि इस बात का जीवन के साथ क्या संदर्भ है, क्या संबद्धता है? संबद्धता यह है, भागवत कहती है, धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह। जब तुम ठाकुर के आश्रय को स्वीकार करते हो और नेत्र को बंद करके भागने का प्रयास करते हो, तो जब ठोकर लगती है तब तुम ईश्वर की या ईश्वर के किसी प्रिय की गोद में होते हो, तुम भूमि पर नहीं होते। आप स्वीकार करें न करें, सबके जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब व्यक्ति अत्यंत संकट में होता है, अंधकार होता है, कहीं कोई प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती। तब उस समय हे नाथ, हे रमण, क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हे ठाकुर, कहाँ हो तुम? प्रकट हो जाओ, हमारे ऊपर कृपा परिवर्षित करो, इस अंधेरे को अपनी कृपा के प्रकाश से दूर कर दो, हमको मार्ग दिखाओ। और अकस्मात कहीं से कोई मार्ग दिखाई देता है और आपको वह प्रकाश प्राप्त होता है कि इस अंधकार का आपको स्मरण भी शेष नहीं रहता। कितने लोग हैं जिनको अपने जीवन के अंधकार का स्मरण रहता है? क्योंकि एक सूत्र मैं और कहता हूं, विस्मृति अर्थात भूलना मनुष्य के जीवन का आभूषण है। भूलोगे नहीं तो जी नहीं पाओगे। समय की परत, समय की धूल स्मृतियों को ढकती चली जाती है, आदमी भूलता चला जाता है और जीवन के पथ पर अग्रसर होता है। इसको और व्यावहारिक करें तो आपके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अत्यंत रूपवती पत्नी है, बैंक में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, डिवेंचर्स हैं, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़े योग्य पुत्र हैं। रात में सोते समय यह सब याद रखोगे तो पागल हो जाओगे, नींद नहीं आएगी। सब कुछ भूल जाते हो तभी सो पाते हो। जीवन की यह सहज गतिविधि है, बिना भूले,
बिना विस्मृति के नींद भी नहीं आती है, तो इस जीवन में बिना सब कुछ भूले हुए आगे बढ़ने के विषय में कैसे सोच सकते हो? उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, अपनी सामर्थ्य से, अपने उद्योग से लक्ष्मी का वर्ण करो, और जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दो। आगे जो संभव है उसके लिए प्रयासरत रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन ये याद रखना कि लक्ष्मी की उपासना नारायण संयुक्त लक्ष्मी की उपासना करना। खाली नारायण की उपासना का परित्याग करके लक्ष्मी की उपासना करोगे तो लक्ष्मी उल्लू पर बैठ करके आएगी और उल्लू बना के चली जाएगी। नारायण के साथ आएगी तो गरुड़ पर बैठ करके आएगी और तुम्हारे यहाँ स्थिर भव, स्थिरा होकर के सदैव रहेगी, जीवन का कल्याण प्रदान करेगी, जीवन का श्रेय प्रदान करेगी। तो आप इस बात को समझिए, इस जीवन में आश्रय की बड़ी आवश्यकता है। गुरु का आश्रय हो, बड़े का आश्रय हो। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के अंधकार को ज्ञान की शलाका से जो मिटाने की सामर्थ्य रखता है वो गुरु है। लेकिन एक बात याद रखना, गुरु का प्रदत्त किया गया ज्ञान आत्यंतिक नहीं है। कोई यदि यह कहता है कि मैं तुम्हें जो प्रदान कर रहा हूं उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तो मैं ये उद्घोष करता हूं कि प्रथम कार्य यह करना कि उन गुरु जी को प्रणाम करके आगे बढ़ जाना। जो आपके ज्ञान के, आपके चिंतन के पथ का अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करे वह गुरु नहीं हो सकता। गुरु वह है जो आपके तर्क का पोषण करे, दुराग्रह का नहीं, तर्क की बात कर रहा हूं। तर्क का पोषण करे, आपको सामर्थ्य प्रदान करे। और गुरु तो आपको टॉर्च दिखाता है आगे बढ़ने के लिए। बढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा, पानी में उतरना आपको खुद ही पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, गुरु का आश्रय होगा तो अंधेरे में ठोकर नहीं खाओगे। गुरु का आश्रय होगा तो जल में डूब करके मरोगे नहीं। जल कौन सा? कामनाओं का जल, विषय का जल, अहंकार का जल, ईर्ष्या का जल, काम का जल। उस जल में डूब करके मरोगे नहीं। गुरु तुम्हारी चोटी पकड़ करके, तुम्हारा बाल पकड़ करके तुमको बाहर खींच लेंगे और तुम्हारे जीवन में अद्भुत श्रेय उत्पन्न होगा। किसी के सामने तो झुकना सीखो। बिना झुके कुछ नहीं मिलता। पानी भी पीने के लिए झुकना पड़ता है, कुएं से भी झुक करके पानी निकालना पड़ता है। सीधा तो ऊंट चलता है, ऊंट भी जब घास खाता है तो उसको भी गर्दन नीची करनी पड़ती है। विनम्र होना सीखो। You have to develop the ability to improvise yourself according to the need of the time. अपने लिए गुरु का अनुसंधान करो। उस गुरु की कृपा के माध्यम से तुम्हारा सारा पथ प्रशस्त होगा, जीवन का भी श्रेय प्राप्त होगा, परमार्थ का मार्ग भी प्रशस्त होगा, जीवन के लक्ष्य सिद्ध होंगे और तुम आप्त काम हो जाओगे। और हो सकता है कि गुरु की कृपा से भविष्य में तुम्हारा इतना अधिक आध्यात्मिक उन्नयन हो कि तुम गुरु से भी आगे निकल जाओ। गुरु भाग्यवान है, गुरु आत्मसंतुष्ट है, यदि उसको पता लगे कि उसका शिष्य उससे भी आगे जा रहा है। उसकी उपलब्धियां गुरु के चित्त में आनंद उत्पन्न करती हैं, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न नहीं करती, दुख उत्पन्न नहीं करती। जीवन के श्रेय को प्राप्त करने के लिए गुरु चाहता है कि कोई ऐसा शिष्य हो जिसके नाम से मुझे जाना जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। भागवत क्या कहती है? भगवतः अयम भागवतः, भगवान के भक्तों की जहां चर्चा होती है वही तो भागवत है। आप देखो, चाहे पृथु हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे कोई और हो, सबको अत्यधिक ज्ञान प्राप्त हुआ, ईश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ, लेकिन बुद्धि स्थिर नहीं हुई। बुद्धि तब स्थिर हुई जब भगवान के प्रिय भक्तों ने उनके ऊपर कृपा परिवर्षित की। नारद जी का दर्शन प्राप्त हुआ, दुर्वासा जी का दर्शन प्राप्त हुआ, मतंग मुनि का दर्शन प्राप्त हुआ, अनेकानेक ऋषियों का दर्शन प्राप्त होने के बाद ही प्रबोध उत्पन्न होता है। ध्रुव ने कितना अद्भुत कार्य किया, बालकपन में भगवान की गोद में बैठने का सौभाग्य मिला। यक्षों के साथ संघर्ष में पागल हो गए। मनु ने कहा, अलम वत्सातिरोषेण, अपने क्रोध पर नियंत्रण करो। अब क्रोध पर नियंत्रण कैसे हो? वह तो गुरु की कृपा से होगा, संत के दर्शन से कृपा से प्राप्त होगा। नारद जी प्रकट होते हैं,
क्रोध शांत होता है। क्रोध ईश्वर नहीं, ईश्वर के जो अत्यंत समर्पित भक्त हैं उनकी कृपा के प्रसाद से ही होता है। क्रोध का शमन ईश्वर के भक्त करते हैं। महत्पाद रजोभिषेकम कहा है भागवत में। नाना प्रकार के जप यज्ञ तप साधन निधिध्यासन सब कुछ करने के बाद भी जो प्राप्त नहीं कर सकते हो, वो संत जन के पैरों की धूली से अपने मस्तक का अभिषेक करने पर तुमको प्राप्त हो जाएगा। ये भागवत का स्पष्ट उद्घोष है। विनम्र बनो, कुछ सीखने का प्रयास करो, अपने आप को विकसित करो, अपने आश्रय का अनुसंधान करो और जीवन में आगे बढ़ो, सफल हो, प्रसन्न रहो, आप्त काम रहो और सुरक्षित रहो। आज बस इतना ही। श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर।